तो इंडियन पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द व्हिप सिस्टम इन पार्लियामेंट। जो व्हिप सिस्टम होता है वास्तव में होता क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना कि मान लो कोई एमपी बन गया, कोई सांसद बन गया, लोकसभा के अंदर कोई सांसद बन के वहां चला गया। अब एक बार वो सांसद बन गया तो हो सकता है उसके अंदर घमंड आ जाए कि मुझे अब पार्टी से क्या करना है, पार्टी से चुनकर सांसद बन गया और वो अपनी मनमानी करे, पार्टी के फेवर में वोट नहीं करे, तो उस केस में यार बड़ा मसला हो जाएगा। वो तो जीतने के बाद कोई सुने ही नहीं, तो ऐसे तो पार्टी में यूनिटी नहीं रहेगी, तो कभी भी सत्ता गिर जाए। तो यहाँ पर एक व्हिप सिस्टम होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन व्हिप सिस्टम होता है। ये क्या करता है, सारे मेंबर को कंट्रोल करके रखता है ये व्हिप वाले में। इसमें क्या होता है, एकजुटता रहती है, यूनिटी रहती है पार्टी के अंदर, और एक प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाया जाता है इनके अंदर ही पार्टी का। वो पूरी पार्टी पर कंट्रोल करता है और पूरी पार्टी के उनके जितने भी आदेश होते हैं उनको फॉलो करना होता है। 3 टाइप ऑफ व्हिप होता है, 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन व्हिप। अब 1 लाइन व्हिप क्या होता है कि एक टेम्परेरी टाइप का, आपको ठीक है जितने भी नेता वगैरह है उनको ऑर्डर दे दिया जाएगा। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी, इनका जो प्रेसिडिंग ऑफिसर इन सबको बोल देगा कि भैया यहाँ पर मीटिंग होगी, उस दिन मीटिंग में आना है। पर इतना कंपलसरी नहीं कहते, इतना फोर्सफुली नहीं कहते, और जो एमपी होते हैं वो आए ना आए तो भी चलता है, ठीक है, सांसदों को वहाँ पर फ्रीडम दे दी जाती है। अब सेकंड जो व्हिप होती है, फर्स्ट व्हिप हो गई, सेकंड लाइन जो व्हिप होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 लाइन व्हिप जो होती है उसके अंदर एमपी पर प्रेशर होता है कि आपको मीटिंग अटेंड करनी ही है। समझ लो, आपको मीटिंग अटेंड करनी ही है, मतलब एक तरीके से आपको स्टिकनेस होती है। पहले बिल्कुल टेम्परेरी तरीके से कहा था, और सेकंड वाला जो है उसमें थोड़ी सी स्टिकनेस होती है कि आपको मीटिंग तो अटेंड करनी होगी। और थर्ड लाइन जो व्हिप होता है, थर्ड लाइन व्हिप में क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस है, आपको मीटिंग अटेंड करनी ही होगी। एमपी वगैरह सबके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है। कुछ ऐसे बिल होते हैं और वहाँ पर अगर वो एमपी वगैरह प्रेजेंट नहीं हुए तो हो सकता है वो लैप्स कर जाए, उनका घाटा हो सकता है, उनका पार्टी को तो लॉस होगा ना अगर वो बिल हार गई, ठीक है। तो थर्ड लाइन में उनको पार्टी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी जरूरी है कि वो बोल दे इस फेवर में वोट देना तो वही देना है। अगर नहीं करते तो पार्टी के अंदर क्या होता है, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, वो एक्शन ले सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ को कहते हैं, यहाँ पर 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया, तो वो उसकी मेंबरशिप भी रद्द कर सकते हैं। समझ रहे हो, इसलिए एमपी एमएलए जितने भी होते हैं अपने नेताओं की सुनते हैं, अपने प्रेसिडिंग ऑफिसर की सुनते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो उनको उनके पद से हटा भी दिया जाएगा। समझ रहे हो, ये अपने यहाँ पर है कानून, क्लियर है, ओके। अब प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, इनको भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर लोकसभा में किसी पार्टी के 55 मेंबर है और राज्यसभा के अंदर 25 मेंबर है, तो इनका बंगलो वगैरह, ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, टेलीफोन, कई सारी फैसिलिटी इनको अलग से प्रोवाइड करवाई जाती है। और क्या सर, अगर एक मेंबर किसी पार्टी का है तो भी उसमें व्हिप सिस्टम होता है? बिल्कुल, अगर 2 मेंबर भी है तो उसमें एक को व्हिप सिस्टम करके प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, बस उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। क्लियर है, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।